गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको साइंस में मानव नेत्र संबंधी दोष पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए जानेंगे सबसे पहले दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो मानव नेत्र में दोष भी पाए जाते हैं। अभी तक हमने मानव नेत्र के बारे में जानना। पिछले वाला जो हमने वीडियो बनाया उसमें क्या मानव नेत्र संबंधी सभी जानकारियां दी है। ठीक है, इसलिए अब जानेंगे मानव नेत्र में दोष भी पाए जाते हैं। कौन से दोष पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम बताएंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष होता क्या है, ठीक है, ये दृष्टि दोष मानव नेत्र में कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को देखना। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एक प्रश्न आता है कभी कभी कि बताओ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए हम बताएंगे आप लोगों को कि जब नेत्र में प्रतिबिंब की रेटिना जो है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे पीछे बनता है, जिससे क्या वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, यह तब उत्पन्न होती है, अर्थात यह ऐसी कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समझन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है। जो नेत्र की समझन क्षमता होती है वो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। सब आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब नेत्र की समझन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है, अर्थात पूर्णतया समाप्त हो जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, तो आइए हम दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे दृष्टि दोष के संबंधी। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है निकट दृष्टि दोष। बहुत ध्यान से बच्चे स्कूल के देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष। अगला आता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दूरदर्शिता। ठीक है, चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। पांचवा है वर्णांधता। ये क्या है, मानव नेत्र संबंधी दृष्टि दोष। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो प्रथम है दो ही हैं। मुख्यतः प्रथम जो है मानव नेत्र संबंधी दोष दो ही है। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। सिलेबस संबंधी अगर जानकारी लेंगे तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मुख्यतः जो हमारे मानव नेत्र संबंधी दोष हैं तो दो हैं। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। कौन से, निकट दृष्टि दोष। अभी तक हमने देखो बताया कि दृष्टि दोष कितने होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो दृष्टि दोष होते हैं वो दो ही होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आइए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है कि वह दोष, ठीक है, आपके सामने डायग्राम जो डिफिनेशन लिखी हुई है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानेंगे इसका कारण क्या है कि यह दोष मानव नेत्र में, इसका कैसे जानेंगे यह दोष पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कारण यह होता है, इस दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, देख लीजिएगा चित्र में क्या है, इस दोष में क्या होता है, दूर से अनंत पर है ये वस्तु। ठीक है, तो दूर से कहने का मतलब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधे रेटिना पर ना पड़ करके रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे क्या होता है, हम कहने का मतलब वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। स्पष्ट जो है हमें क्या है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, अर्थात रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना और नेत्र लेंस, ठीक है, के बीच में ही जो है वस्तु प्रतिबिंब जो है बन जाता है, जिससे क्या वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। जहाँ पे तुमको पी बिंदु दिख रहा है, देख लीजिएगा डायग्राम में पी बिंदु। ठीक है, यहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। यदि यही प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, कहने का मतलब होता है यदि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु जो प्रकाश आता है तो सीधे रेटिना पर न पड़ करके रेटिना से पहले ही पड़ जाता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे कि इसका निवारण। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से चित्र में देखना है कि यदि
का निवारण कैसे करेंगे, तो एक लेंस लगाते हैं। कौन सा? अवतल लेंस। उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। कहने का मतलब है कि इस दोष में नेत्र का लेंस जो है अधिक अभिसारी हो जाता है। अधिक क्या होता है? अभिसारी। तो ऐसा लेंस लगाया जाए कि ये जो नेत्र लेंस है कम अभिसारित करे। ठीक है, इसके लिए क्या हम करते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, खास बात क्या होती है कि अवतल लेंस में जो आने वाला प्रकाश होता है वो जो है नेत्र लेंस को कम अभिसारी करता है, जिससे क्या है, जो प्रतिबिंब जो है स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, देख लीजिएगा इस डायग्राम में कि यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो वस्तु से आने वाला प्रकाश इस आई पर पड़ता है, आई, तो यहाँ पे हमें क्या वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो आइए हम जान गए कि आज निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष के बारे में हम आपको भी बताएंगे। आइए अब जानेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बात आती है दूर दृष्टि दोष की। तो ऐसा दोष, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देख लीजिएगा, आपके डायग्राम के सामने दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है यह है। ठीक है, ये क्या कोई वस्तु है, यहाँ से जो आने वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनना, सीधे वस्तु का प्रतिबिंब जो है पीछे, दर्पण के पीछे बनना है। अर्थात यदि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के दर्पण के पीछे बनता है, जिससे क्या होते हैं, वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब इसका कारण ये है कि पास की वस्तुओं को प्रतिबिंब पर ना बनकर उसके पीछे बनते। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको कि नेत्र का निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। कहने का मतलब है कि जो नेत्र का निकट बिंदु है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए मानव नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, आपके सामने जो है परिभाषा भी लिखी हुई है कि ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। आइए जानेंगे इस दोष का निवारण। तो इस दोष को निवारण करने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाए थे, अवतल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि इस दोष में नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। नेत्र लेंस है आपके सामने, इसकी जो फोकस दूरी है ये बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है। नेत्र लेंस जो होता है कम अभिसारी, जिससे क्या होता है कि नेत्र लेंस को जो अधिक अभिसारी कर सके। ठीक है, जिससे वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक है, इस प्रकार इस निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में बता दिया, अब आपको बताएंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यह एक ऐसा दोष है इसमें मनुष्य को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। लेकिन यह दोष कब होता है, मुख्यतः वृद्धावस्था के टाइम पर। ठीक है, यह दोष है अधिक जो मुख्यतः वृद्धावस्था में ही होता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना कि इसका जो जरा दूरदर्शिता दोष है, यह सीलेरिया पेशियों में लचक कम हो जाने के कारण यह दोष जो है उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कहने का मतलब यदि वस्तु जो है निकट का, नेत्र का जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर न रहकर नेत्र से दूर हो जाता है। इसका जो निकट बिंदु होता है वो भी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर पर न रहकर दूर हो जाता है। ठीक है, और जो दूर बिंदु होता है, ठीक है, जब दूर बिंदु होता है तो अनंत पर न रहकर वो नेत्र के पास आ जाता है, जिससे दोनों क्या, दूर की वस्तुएं ना स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही नज़दीक जो निकट वस्तु होती है वो भी वस्तु नहीं दिखाई देती। इस टाइप के दोष को क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ठीक है, आइए इस दोष को निवारण कैसे करेंगे,
इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस लेंस की इस खास बात क्या होती है कि इसमें एक अवतल लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो जो ऊपर की ओर लगा होता है ये अवतल लेंस होता है, जो नीचे की ओर लगा होता है ये उत्तल लेंस होता है। अवतल का मतलब होता है कि हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है वो अवतल लेंस का होता है, और जो निकट की वस्तुओं के लिए देखने के लिए लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? द्विफोकसी लेंस लगा होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना कि इसमें जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस लगा होता है। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, इस दोष से पीड़ित, बहुत ध्यान से, इस दोष से पीड़ित आंख से किसी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देती है। कैसी? धुंधली वस्तु दिखाई देती है। कहने का मतलब इस दोष का मुख्य कारण यह है कि कार्निया जो है पूर्णतः गोलीय न होना। जो कार्निया होती है पूर्णतः गोली। ठीक है, कार्निया का जो पूर्णतः है वो गोली न होना है, जिसका अर्थ है कि कार्निया के एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। कार्निया की जो है, कार्निया के एक तल में जो उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में जो वक्रता है कम हो जाती है। ठीक है, इस दोष को निवारण करने के लिए हम जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए जानेंगे वर्णांतता क्या होता है। तो वर्णांतता के बारे में क्या होता है, इसमें खास वर्णांतता के बारे में। ठीक है, तो वर्णांतता जो है यह एक ऐसा दोष है जिसमें मनुष्य निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसका कारण क्या है, एक पॉइंट और याद रखना, यह जो दोष होता है अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक दोष है। ठीक है, जो क्या होता है, जन्मजात होता है। इसका कोई उपचार भी नहीं है। जो वर्णांतता है इसका कोई उपचार नहीं है। जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है, व्यक्तियों में यह दोष हो जाता है तो कहने का मतलब वे सामान्यतः देख तो सकते हैं परंतु वे विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यह जो दोष है यह अनुवांशिकता है, कहने का मतलब जन्मजात है। ठीक है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा? वर्णांतता। आइए इसमें इसको एक बात और याद रखना कि इसमें आजकल